नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। एक बार शाक्यमुनि गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे। उसी समय एक यशकारी नामक ब्राह्मण वहाँ आया और तथागत बुद्ध से अनेक संदेहों को दूर करने का अनुरोध किया। जैसे जेत विपिन विच बुद्ध ही पाई, बोला आसुकार दुज आई। सेवा कर्म वरण अनुसारा, विप्र बतामहि चार प्रकारा। जिस समय गौतम बुद्ध जेतवन में विहार कर रहे थे, उस समय यशकारी ब्राह्मण उनके समक्ष उपस्थित होकर वर्णों के अनुसार ब्राह्मण लोग चार प्रकार के सेवा कर्म बताते हैं। क्या यह सत्य है? विप्रज होई तो विप्र ही सेवे, सेवन आन बनन महि देवे। बाभन होय कि क्षत्रिय होई, क्षत्रिय सैब बनन बस दोई। बावन क्षत्रिय वैश्य समाना, तीन ही सैब न वैश्य ही आना। शूद्र ही सैब सतत सब वर्णु, सैब विशेष अहि दुज चरणु। यही विधि सेवा कर्म विधानु, मान कि तुम कह न्याय निधानु। ये तथागत बुद्ध न्याय निधान सेवा कर्म के लिए इस प्रकार के विधान क्या आपको मान्य है कि ब्राह्मण केवल ब्राह्मण की सेवा कर सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण तथा क्षत्रिय की ही सेवा कर सकता है, वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा कर सकता है, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा अन्य शूद्र अर्थात चारों वर्णों की सेवा करता है। जो पुण्य यश अधिकार कहूँ, पाई गए संसार। बिलचय वक्त विधान दुज, पक्षपात आगार। तथागत बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मणों का बनाया गया यह विधान चतुर्वर्णी व्यवस्था एक तरफा है तथा विषमता मूलक है, जो पक्षपात पूर्ण, कुटिलता पूर्ण और मानवता के विरुद्ध है। इसमें कहीं भी सामाजिक समानता व समरसता की व्यवस्था नहीं है। मध्यमाज रुचि होय न जाही, कोई बलात् परोस ही ताही। कहें कि दाम चुकाऊं खाई, तेहि विधि दीन विधान बनाए। यह विधान यह नियम उसी प्रकार है, जातिपूर्ण है, जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी किसी को बलपूर्वक मद मांस परोस कर दबाव डाला जाए कि खाओ और पैसा लो। सगन सुवर्ण सुजामहु तोहि, तेहि कारण जग सैब न कोहि। प्रज्ञाशील विपरीति जेते, सब सब सेव नहीं जन देते। कोई व्यक्ति भले ही धनवान क्यों न हो, भले ही रूपवान क्यों न हो, कुटिल कुलीन क्यों न हो, वह योग सेवा के लिए
योग्य नहीं हो सकता है। कोई उच्च वर्ण के होने के कारण सेवा करने योग्य नहीं हो सकता है। केवल वही व्यक्ति सेवा करने योग्य हो सकता है जो प्रज्ञावान हो तथा शीलवान हो। सेवत जाय सुलाभ अनेकु, ज्ञान बदे बल बुद्ध विवेकु। क्षत्रिय वैश्य विप्सल दुज देवा, निज रुजता करहि सब सेवा। जिसकी सेवा करने से अनेक शुभ लाभ हो, ज्ञान बल बुद्धि और वियोग की वृद्धि हो, इच्छा अनुसार उसकी सेवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी कर सकते हैं। टहल करन हित बाहि न कोई, मान विरुद्ध विधान न मोई। वर्ण विभाग न मनुजन वीचा, सब समान ही ऊंच न नीचा। कोई व्यक्ति किसी की सेवा चाकरी करने के लिए बाध्य नहीं है। वह ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया प्रतिकूल विधान मुझे मान्य नहीं है। मनुष्यों में कोई वर्ण भेद जाति भेद नहीं होता है। सभी मनुष्य एक समान है। मनुष्य में कोई ऊंच नीच नहीं होता। जो ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बनाई गई है वह मनुष्यों के लिए और कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। इसी प्रकार ब्राह्मण ने दूसरा प्रश्न का समाधान करना चाहा कि हे मुनिदेव भुवन हितकारी, विप्रचार धन कहें विचारी। शास्त्र परम धन बाभन केरा, क्षत्रिय हेतु शास्त्र धन हेरा। हे मुनिदेव, आप संसार का कल्याण करने वाले हैं। ब्राह्मण लोग 4 प्रकार के धन बताते हैं। ब्राह्मण की सबसे बड़ा धन शास्त्र है, क्षत्रिय का सबसे बड़ा धन शस्त्र है, इसी प्रकार वैश्य का धन व्यापार है और शूद्र का धन सेवा कर्म है। हे श्रेष्ठ मुनि, क्या आप ब्राह्मणों के इस विधान को मानते हैं कि नहीं? तथागत बुद्ध ने कहा, ब्राह्मणों द्वारा एक तरफा बनाया गया कार्य विधान मुझे मान्य नहीं हो सकता है। ब्राह्मण लोग स्वयं तो मीठे मीठे पकवान खाते हैं और कड़वे कड़वे सब दूसरे को खाने के लिए देते हैं। ब्राह्मण के द्वारा निर्मित यह कार्य विधान पक्षपातपूर्ण है, यह अनुचित व्यवस्था मान्य नहीं है। सभी सब अच्छे कर्म करने का अवसर मिलना चाहिए। सभी को अच्छे सुख मंगलमय जीवन व्यतीत करने का हक होना चाहिए। चिंतन मनन प्रसन्न करमु, प्रज्ञाशील प्रकाशक धर्मु। शुद्ध करहि ते मन बच गातु, शोधन धारहि सब मनु जातु। चिंतन मनन और शिक्षण कर्म प्रज्ञाशील और धर्म को प्रकाशित करने वाले हैं। ये मन वचन और शरीर शुद्ध करने वाले हैं। अतः सभी मनुष्य को यह धन धारण करना चाहिए, अर्थात शिक्षा धारण करना चाहिए, उसे प्रज्ञा धारण करना चाहिए, उसे शील धारण करना चाहिए। वृत्ति वरण बपु बेश अनोखी, तह विध विश्व मनुज समय कु। तर्क तथागत केरे दोषु, मोहि भयो यह पूर्व भरोसु। तथागत बुद्ध ने कहा, संसार के मनुष्य का पेशा, रूप रंग, डील दौल तथा वेशभूषा भले ही भिन्न भिन्न हो, फिर भी सभी मनुष्य एक समान है। संत महंत अनंत भय बहु, जापक तापक देव च देवी। वर्त विधान प्रपंच प्रसारक, लोक परमंचक स्वार्थ सेवी।
बोध न विक्रम पाई सके छल छंद वरे मति मंद फरे भी बुद्ध समान न शुद्ध भयो महमावन मावन मानव मंगल में। इसी प्रकार संसार में असंख्य सत्य संत हैं, महंत हुए हैं, अनेक जपी तपी और त्यागी हुए हैं, लेकिन सबके सब वर्ण व्यवस्था के आडंबर को फैलाने वाले, संसार को ठगने वाले तथा अपने स्वार्थ सिद्धि करने वाले थे। छलबंध से भरे हुए मूर्ख व मायावी लोग सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। मानव कल्याण को जानने वाला बुद्ध के समान शुद्ध महामानव आज तक कोई नहीं पैदा हुआ है। शुद्ध भयो मन बुद्ध प्रभाव कीन अनुग्रह तब मुनिराऊ गई शुचिशील उपासक भयो परम प्रणत गृह गयो। बुद्ध के प्रभाव से ब्राह्मणेस्कार का मन शुद्ध हो गया। वह पवित्र शील ग्रहण करके उनका उपासक बन गया। उसे अत्यंत प्रसन्नता के साथ तथागत बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। धारक प्रज्ञाशील हारक पाप कलाप सब मर्म करुण रस झील देव कौन जग बुद्ध सम। जो प्रज्ञा और शील को धारण करने वाले हैं, जिनका अंतःकरण करुण रस की ओर शील के समान झील के समान, ऐसे तथागत बुद्ध को सतत नमस्कार करते हैं। नमो बुद्धाय।